कछवाहा वंश। प्रारंभ में कछवाहा वंश का क्षेत्र दौसा के आसपास दूड़ नदी के तराई क्षेत्र में था। दुड़ार के मीणाओं को पराजित कर बड़गुजरों ने दौसा के क्षेत्र पर अधिकार किया। कालांतर में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की नींव रखी। राजस्थान में कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय थे। कछवाहा वंश के शासक किसके वंशज कहलाए? खुसके। कछवाहा वंश का ध्येयवाक्य या तो धर्मस्थो जय। कछवाहों की कुलदेवी अन्नपूर्णा माता। कछवाहों की कुलदेवी अन्नपूर्णा माता। कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी जमवा रामगढ़। कछवाहा वंश के शासक माने जाते हैं गोविंद देव जी। कछवाहा वंश की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत आमेर का शिलालेख दुल्हे राय। दुल्हे राय वास्तविक नाम तेजकर्ण था। दुल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकर्ण। दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी। जमवा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मृणाओं के साथ संघर्ष में मृत्यु हुई। कोकिल देव। पिता की मृत्यु के बाद इसका जन्म हुआ। आमेर के मृणाओं को पराजित कर आमेर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया। शेखावाटी तक विस्तार किया। कछवाहों की नरूका शाखा का संस्थापक नरू था। कछवाहों की शेखावत शाखा का संस्थापक राव शेखा था। राजदेव। आमेर के कदमी महलों का निर्माण करवाया। कदमी महलों में कछवाहा वंश के शासकों का राज तिलक होता है। पृथ्वीराज प्रथम 1503 से 1527। ये वैष्णव उपासक था। गलता जी में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना इनके समय हुई। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। बीकानेर के राव लूणकर्ण की पुत्री बालबाई से विवाह हुआ। बार कोटड़ी। आमेर को विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में बंटवा दिया। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। पूर्णमल। बालाबाई के कहने पर शासक बना। बाई में भीमदेव ने इसे पराजित कर शासक अपने हाथों में ले लिया। रतन सिंह 1536 से 1546 भीमदेव के बाद शासक बना। रतन सिंह शौकीन मिजाज व रंगीन व्यक्तित्व का था। बाद में इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया। सांगा के भाई बारमल ने शासन लेने के लिए रतन सिंह के भाई आसकरण को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। आसकरण रतन सिंह को मारकर शासक बना, जिसे बारमल ने हत्यारा बताकर गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बना। बारमल 1547 से 1574। उपाधि उपनाम अमीर उल उमरा राजा। पृथ्वीराज कछवाहा व बालाबाई का पुत्र आसकरण को हटाकर शासक बना। आसकरण ने हाजी खान पठान की मदद से आमेर वापस पाना चाहा, लेकिन बारमल ने हाजी खान को अपनी ओर मिला दिया। वे बाद में आसकरण को नरवर की रियासत देकर संतुष्ट किया। अकबर और बारमल। बारमल मजनू खान की मदद से अकबर से दिल्ली में व चगताई खान की मदद से सांगानेर में मिला। 1562 में बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 में ही सावन में बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया। बारमल ने अपने पुत्र व पौत्र को भी अकबर की सेवा में भेज दिया।